एक बार की बात है, फुरफुरी नगर में अंधेरी रात का समय था। मोटू पतलू अपने घर में गहरी निद्रा में सो रहे होते हैं। पतलू बहुत जोर जोर आवाज निकाल रहा होता है। तभी मोटू वह आवाज सुनकर उठ जाता है। तब कहता है, अरे ये पतलू भी ना मुझे सोने नहीं देता, अपना भी नहीं सोता और मुझे भी नहीं सोने देता। मुझे भूख लगी है, चलता हूँ कुछ समोसे बाहर खा लेता हूँ भाई। यह कहकर मोटू भूख से समोसे खाने के लिए बाहर निकल जाता है और बाहर जाकर वह समोसा ढूंढने लगता है। अरे भाई, इतनी रात के समय समोसा कहाँ मिलेगा, और बिना समोसा के मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अब मैं क्या करूं? यह कहकर वह समोसे की तलाश में गांव से बाहर निकल जाता है और एक भूतिया हवेली के पास जाकर पहुंच जाता है। तभी वहाँ बहुत जोर से बिजली चमकती है और बिजली को देखते मोटू हैरान। तभी वहाँ एक सरकटी चुड़ैल आ जाती है जिसके सर कटे होते हैं। अरे तुम कौन हो? क्या तुम मुझे समोसा खिला सकती हो? मुझे बड़ी भूख लगी है और बिना समोसा के मेरा पेट मन नहीं भरता। क्या तुम चुड़ैल मुझे समोसा दे सकती हो? अभी चुड़ैल अपनी जादुई शक्ति मार देती है। जादुई शक्ति से बहुत ढेर सारा समोसा मार हो जाता है। मोटू हल्दी से वह समोसा अपने हाथों में उठाकर और सारा समोसा एक बार में ही उसे खाकर खत्म कर देता है। तभी वह मोटू एक भूत बन जाता है जिसके दांत बहुत बड़े बड़े होते हैं और वह मोटू हवा में उड़ने लगता है और हवा में उड़ते हुए चुड़ैल से दूर चला जाता है और हवा में उड़ते हुए जंगलों की तरफ, गांव की तरफ जाने लगता है। और अरे तुम्हें क्या हो गया मोटू? तुम पूरा भूत की तरह क्यों दिख रहे हो अंकल? क्या हुआ मोटू अंकल तुम्हें? तभी मोटू छोटे बच्चे के ऊपर अपनी जादुई शक्ति मार देता है, जिससे जादुई शक्ति लगने के कारण वह बच्चा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद मोटू उसे अपने हाथों में उठा लेता है। हाथों में उठाकर ले जाकर उस चुड़ैल को दे देता है जो कि सर कटे होते हैं। इसके बाद दोबारा वह मोटू हवा में उड़ते हुए दूसरे शिकार के लिए निकल पड़ता है। इधर पतलू की नींद जब खुलती है तो देखता है कि मोटू नहीं है। अरे क्या हुआ मोटू? तुम कहाँ चले गए? बार बार तुम यहाँ से ढूंढ के मैं कहाँ तुम्हें लेके आऊँ? बार बार तुम कहाँ खो जाते हो मोटू? मुझे ही जाकर देना पड़ेगा। यह कहकर पतलू मोटू को ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकल पड़ता है। अरे इतनी डरावनी जगह है, अब मैं इतनी रात के समय मोटू को कहाँ देखूं? मेरा तो मन ही नहीं कह रहा। तभी पतलू देखता है कि मोटू हवा में उड़ता हुआ एक राक्षस की तरफ से सामने आता। अरे मोटू तुम्हें क्या हो गया? तुम कैसे भूत बन गए? तुम तो पूरा राक्षस की तरह दिख रहे हो। तुम्हें मोटू क्या हुआ? अरे मेरे मोटू, मेरे भाई, तुम मेरे पास आ जाओ। तुम्हें क्या हो गया मेरे भाई? जादुई शक्ति उस पतलू के ऊपर मार देता है क्योंकि वह बहुत बड़ा भूत होता है और पतलू को भी मारकर बेहोश कर देता है। और पतलू को मारने के बाद अपने हाथों में उसे उठाकर उस चुड़ैल के पास धीरे धीरे हवा में उड़ता हुआ लेकर चला जाता है और उस चुड़ैल को ले जाकर उसे दे देता है और चुड़ैल उसे रख लेती है। इसके बाद दोबारा मोटू हवा में उड़ता हुआ जंगल की तरफ दोबारा निकल जाता। इधर सुबह का समय होता। अरे भाई यार, झटी से बहुत दिन हो गया यार, मोटू पतलू नहीं नजर आ रहे हैं। कहाँ पर चले गए? चलो हम उनके घर चलकर देखते हैं भाई।
अरे बाबा 20 साल के तजुर्बा में ऐसा पहली बार हुआ है कि मोटू पतलू 4-5 दिन से हमारे घर नहीं आ रहे हैं। चलो हम सब देखते हैं कहाँ पर हैं। यह कहकर डॉक्टर झटका और घसीटा मोटू के घर जाने लगते हैं और मोटू के घर जाकर देखते हैं कि मोटू नहीं होता। अरे भाई घसीटे, देखो मोटू भी नहीं है ना ही पतलू भी है। अब हम इसे कैसे ढूंढेंगे? चलो हम बगल वाली नानी से पूछते हैं, क्यों ना नानी को पता है कि मोटू कहाँ गया हो। यह कहकर वे सब बगल की नानी के पास मोटू का खबर लेने के लिए नानी के पास पहुंच जाते हैं। अरे नानी, तुम्हें क्या पता है कि मोटू पतलू कहाँ गए हैं? मैं उनसे ढूंढ रहा हूँ। अरे बेटा, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आज उन्हें 5-6 दिन हो गया, वे सब घर भी नहीं लौटे हैं। कहीं उन्हें कोई मार तो नहीं डाला? यह कहकर वह बूढ़ी औरत दोबारा अपने घर में चली जाती है। इसके बाद काटकर, अरे यार, ऐसा कैसा हो सकता है? मुझे जाना चाहिए उस तांत्रिक के पास जो कुएं के पास रहता है। वह तांत्रिक ही बता सकता है कि मोटू और पतलू कहाँ छुपे हुए हैं। यह कहकर डॉक्टर झटका और घसीटा उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं और तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं, अरे भाई तांत्रिक, तुम मेरी एक सहायता कर दो। मोटू पतलू आज 4 दिन से गायब हैं और हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। प्लीज उनको सहायता करो। अरे बेटा, तुम दिक्कत क्यों लेते हो? मैं अभी अपनी जादुई शक्ति से देखता हूँ कि मोटू और पतलू कहाँ छुपे हुए हैं। यह कहकर वह तांत्रिक यज्ञ से अपनी समाधि लेकर हवन का जाप करना शुरू कर देता है और बड़ी जोर जोर से साफ करता है। अरे मुझे पता चल गया है कि मोटू पतलू कहाँ हैं। एक चुड़ैल ने मोटू को भूत बना दिया है और मोटू ने पतलू और एक बच्चे को पकड़कर मार डाला है। अब मुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो वह सारे गांव वालों को मार देगा। तुम सब यहीं रहो। यह कहकर तांत्रिक दौड़ता हुआ उस पुरानी हवेली के पास जाने लगता है और वो चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। ए चुड़ैल, जल्दी से तुम मोटू को छोड़ दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मोटू को नहीं पकड़ सकती। मोटू एक अच्छा इंसान है, लोगों की सहायता करता है। अरे तांत्रिक, यहाँ से चले जा। मैंने जिसे पकड़ लिया उसे मैं कभी नहीं छोड़ती। अभी मैं अपनी जादुई शक्ति से तुम्हें भी जलाकर भस्म कर दूंगी। और वह चुड़ैल उस तांत्रिक के ऊपर जादुई शक्ति लगाते हैं, लेकिन तांत्रिक के ऊपर कुछ नहीं होता है। इसके बाद तांत्रिक अपनी जादुई शक्ति दोनों के ऊपर अग्नि शक्ति मार देते हैं और मोटू अच्छा हो जाता है और वह लड़का और पतलू भी तुरंत जीवित हो जाते हैं।